बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त अपनी एक नई आर्मी और एयरफोर्स जो है वो खड़ी कर रहा है, और वो आर्मी और एयरफोर्स जो है वो मॉडर्न वेपन्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, बहुत ज्यादा बड़ी और लेटेस्ट वेपन के साथ जो है वो मुसल्ला होगी। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इस वजह से इसकी नेवी तो हो नहीं सकती, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स के अंदर वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे लगा रहा है। अब उस मुल्क ने अमेरिका के साथ एक मुआहदा किया है, एटलीस्ट उसने अमेरिका के साथ एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना ली है कि वो अमेरिका से 96 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स जो है वो परचेज करेगा। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सी कंट्रीज हैं जो अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही हैं, जिनके अंदर सऊदी अरेबिया शामिल है, इंडिया शामिल है, इजराइल शामिल है, इंग्लैंड शामिल है। अमेरिकन आर्मी खुद से इसको इस्तेमाल करती है। अपाची हेलीकॉप्टर का जो इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेटर है दुनिया के अंदर, वो अमेरिकन आर्मी खुद है। अमेरिकन आर्मी तकरीबन 800 के करीब अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करती है। इजराइल भी ये हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स बेसिकली इनको इस्तेमाल करती है, सऊदी अरेबिया जैसे कि मैंने बताया वो कर रहा है। लेकिन ये जो कंट्री जिसने अब 96 अपाची हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया है, ये दुनिया के अंदर दूसरा बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा इन हेलीकॉप्टर्स का। जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिकन आर्मी जो है वो 800 के करीब ये अपाची हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल कर रही है। तो अमेरिकन आर्मी के बाद जो सबसे ज्यादा अपाची हेलीकॉप्टर्स जिस मुल्क के पास होंगे वो पोलैंड होगा। अब पोलैंड को मैंने क्यों कहा कि वो एक बहुत बड़ी आर्मी और बहुत बड़ी एयरफोर्स जो है वो खड़ी करता जा रहा है। अब पोलैंड की इसी साल के अंदर जो उसने डिफेंस परचेजेस की हैं, उनकी थोड़ी सी अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलता है कि पोलैंड ने इसी साल साउथ कोरिया से 48 के करीब FA-50 लाइट कॉम्बैट जेट्स जो है वो परचेज करने हैं। उनका उसने ऑर्डर जो है वो साउथ कोरिया को प्लेस कर दिया है। उसके बाद उसने 180 K2 टैंक्स का ऑर्डर साउथ कोरिया को प्लेस कर दिया है। एयरफोर्स के लिए वो 48 नए जेट्स ले रहा है, आर्मी के लिए 180 K2 टैंक्स परचेज कर रहा है। अमेरिका को उसने इसी साल 250 के करीब M1A2 एब्राम टैंक्स का ऑर्डर दिया है। दुनिया का जो बेस्ट तरीन असला ना वो इस वक्त पोलैंड परचेज कर रहा है, और लगता ऐसे है कि 2022 की जो उसकी डिफेंस परचेजेस हैं वो पोलैंड को दुनिया के टॉप 5 ममालिक के अंदर ले आएंगी जो इस वक्त दुनिया में असला परचेज कर रहे हैं। उसके बाद पिछले कुछ सालों के अंदर पोलैंड ने अमेरिका से 32 F-35 जहाजों को परचेज करने का भी मुआहदा किया था। अब अगर आप ये सवाल खड़ा करें कि पोलैंड 96 के करीब ये अपाची हेलीकॉप्टर्स क्यों परचेज कर रहा है, तो उसका जवाब जो है वो पोलैंड की जियो लोकेशन के अंदर आता है। पोलैंड इस वक्त यूक्रेन का भी हमसाया है, और पोलैंड जो है वो इस वक्त रशिया का भी हमसाया, और पोलैंड दुनिया के ऐसे मुकाम के ऊपर मौजूद है कि जब वो सोवियत यूनियन के वार्सा पैक्ट के अंदर शामिल था, यानी कि सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था, तब भी उसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो बहुत ज्यादा थी। और आज जब पोलैंड नेटो कंट्रीज का एक हिस्सा है तो तब भी उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, मिलिट्री इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये उस वक्त के वार्सा पैक्ट और आज के नेटो के बॉर्डर के ऊपर लाए करता है। इस वजह से पोलैंड को अपने दिफा के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल के अंदर पोलैंड ने ये जो डिफेंस स्पेंडिंग्स की हैं और ये जो डिफेंस परचेजेस की हैं, ये उसको दुनिया के टॉप 5 ममालिक अंदर आई बिलीव ले आएंगे। जब पोलैंड सोवियत इरा के अंदर सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था तो उस वक्त पोलैंड दुनिया का बेस्ट हेलीकॉप्टर जो सोवियत यूनियन ने बनाया हुआ था Mi-24 हाइंड गनशिप हेलीकॉप्टर, उसको इस्तेमाल करता था। और उस वक्त पोलैंड के पास ये हेलीकॉप्टर्स तकरीबन 30 की तादाद में थे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं और नेटो के पास टैंकों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, ना आज इतनी ज्यादा है जितनी कि उस वक्त या आज के रशिया के पास टैंक्स हैं, क्योंकि रशिया के पास टैंक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। सोवियत यूनियन के पास भी टैंक्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, और आज के रशिया के पास भी टैंक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत से टैंक्स रशिया ने इस वक्त रिजर्व में रखे हुए हैं, और बहुत से टैंक्स इस वक्त रशिया के पास ऑपरेशनल हैं। सिर्फ यूक्रेन की जंग के अंदर समझा यह जाता है कि रशिया के तकरीबन 1300 के करीब टैंक्स जो है वो तबाह हुए हैं। तो पोलैंड को इस वक्त ये खदशा है कि कल को अगर रशिया पोलैंड के ऊपर चढ़ाई कर देता है तो ये सारे के सारे जो रशियन टैंक्स हैं ये पोलैंड के अंदर आ सकते हैं। इस वजह से पोलैंड को अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इन अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स का मेन मकसद जो है वो टैंक्स की एडवांसमेंट को रोकना होता है। टैंक्स जो कि हैवी आर्मर के साथ, थिक आर्मर के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उनको तबाह करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। स्मॉल आर्म्स जो है वो इन टैंक्स के ऊपर कोई असर नहीं रखते। टैंक्स को रोकने के लिए या तो आपके पास खुद से टैंक्स होने चाहिए, या फिर आप जो है वो गनशिप हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि इन दो चीजों के अंदर पोलैंड सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। उसने अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया से 180 के
के करीब K2 टैंक्स जो है उनका ऑर्डर प्लेस किया और 250 के करीब M1A2 एब्राम टैंक्स जो है वो अमेरिका से परचेज करने जा रहा है। इट मींस के तकरीबन 450 के करीब नए टैंक्स जो है वो पोलैंड अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट कर रहा है और 100 के करीब अपाची हेलीकॉप्टर जो है वो अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट कर रहा है। और अगर हम ये देखें तो ये जो ऐलान है 100 के करीब अपाची हेलीकॉप्टर्स परचेज करने का, ये पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हम अमेरिका से 100 के करीब अपाची हेलीकॉप्टर्स लेने जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने तफसील में बताया कि वो इन हेलीकॉप्टर्स को M1A2 एब्राम टैंक्स के साथ जो है वो मिला के इस्तेमाल करेंगे। M1A2 एब्राम टैंक्स और अपाची हेलीकॉप्टर्स का एक किस्म का टैग टीम पार्टनरशिप बनाएंगे और ये दोनों मिलकर रशियन टैंक्स कॉलम का जो है वो मुकाबला करेंगे। पोलैंड M1A2 एब्राम टैंक्स का जो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है जिसको SCP V3 बोला जाता है वो परचेज कर रहा है और अपाची हेलीकॉप्टर्स का भी जो बेस्ट वर्जन है जिसको AH-64E V6 बोला जाता है वो परचेज कर रहा है। और इन दोनों वेपन सिस्टम्स को वो 18th मैकेनाइज्ड डिवीजन के अंदर शामिल करेगा और इनका जैसे कि मैंने बताया कि एक टैग टीम पार्टनरशिप तैयार करेगा ताकि वो रशिया के टैंक कॉलम्स को जो है वो रोक सके। 2016 के अंदर भी पोलैंड ने अपने Mi-24 हेलीकॉप्टर्स को जो है वो अपग्रेड किया था क्योंकि पोलैंड की जरूरत थी एक अच्छा गनशिप हेलीकॉप्टर की और उस वक्त पोलैंड के पास ये Mi-24 हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। उनको पोलिश आर्मी एविएशन ने जो है वो अपग्रेड करवाया, एडवांस करवाया। इन हेलीकॉप्टर्स को इराक की जंग के अंदर भी भेजा गया, अफगानिस्तान की जंग के अंदर भी भेजा गया। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर नाइट विजन गॉगल सिस्टम जो है वो लगवाए गए। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर इंप्रूव नेविगेशन इक्विपमेंट जो है उसको इंस्टॉल करवाया गया और बहुत सी अपग्रेड्स जो है वो करवाई गई थी। लेकिन अब पोलैंड ने ये फैसला किया कि वो अपने आर्मी की डिपेंडेंसी इन Mi-24 हेलीकॉप्टर से खत्म करेगा और अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर्स परचेज करेगा। अब ये डील कितनी बड़ी होने जा रही है, इस डील की क्या रकम बनेगी, इसका अंदाजा हम ऑस्ट्रेलिया की डील से लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली अमेरिका से 29 के करीब AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर्स परचेज करने का मुआहदा किया और ये 29 हेलीकॉप्टर्स तकरीबन $3.8 बिलियन के पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया को। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पोलैंड को ये 100 के करीब अपाची हेलीकॉप्टर्स तकरीबन $12.5 बिलियन के पड़ेंगे। नजर तो ऐसा आ रहा है कि इस वक्त पोलैंड अपनी एक नई आर्मी और एक नई एयरफोर्स मॉडर्न वेपनरी के साथ जो है वो उसको रेज कर रहा है क्योंकि पोलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है, इस वजह से वो नेवी के ऊपर तो खर्चा नहीं कर सकता लेकिन आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर वो इस वक्त बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो एक नई आर्मी और एक नई एयरफोर्स जो है उसको रेज कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।